हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज आज मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, इस चैनल पर मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया है। गाइज देखो, जो अभी हमारी रिसेंटली बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2024 हमारा चुनावी साल है, क्योंकि इसमें मोदी के जो हमारा लोकसभा के चुनाव वही होंगे 2024 में। तो गाइज इसके रिगार्डिंग जो हमारी भारत सरकार उसने क्या किया है, 84,500 प्लस जीडी की वैकेंसी लेकर आई है और 90,000 प्लस सीआरपीएफ की लेकर आ रही है। और गाइस जो हमारी जीडी की वैकेंसी है ना, जैसे बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, मतलब डिफरेंट उसमें जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे विद्यार्थियों को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी गणित कमजोर है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस इस चैनल पर मैं हर रोज़ आपके लिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मतलब गाइस ये बात है, मैं जिस भी चैप्टर को जीरो लेवल से उठाऊंगा और पीक लेवल तक ले जाऊँगा। सबसे पहले मैं हर चैप्टर के आपको टाइप करवाऊँगा। टाइप होने के बाद फिर जो भी हमारे टीसीएस के एमसीक्यू हैं, उसके बाद गाइस मैं आपके सामने एमसीक्यू करवाऊँगा। तो गाइस ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको जो साइड में है उसमें आपको स्टेटमेंट विजिबल होगी। उसमें इसने क्या पूछा गाइस, देखो ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखो गाइस मैं आपको पहले इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा और भी करवाना चाहता हूँ। इस पूरे चैप्टर में मेरा क्या फोकस रहेगा, एक तो कुल कार्य है जो हम एलसीएम निकालते हैं, मतलब जो टीडब्ल्यू होता है, एक तो मैं कुल कार्य निकालूंगा और दूसरा एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में जितने बंदे हैं, मान ली ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी है, महिला है, औरत है, बच्चे हैं, तो गाइस मैं क्या करूँगा, पहले मेरा कार्य ये रहेगा, मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, फिर देन उसके बाद क्या करूँगा, टोटल वर्क। और गाइस एक बात, अगर मेरा टोटल वर्क आ गया और एफिशिएंसी आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला उसने, ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है गाइस, ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ट्री मेथड सिखाता हूँ और उसके बाद एक कंसेप्ट। देखो गाइस एग्जामिनर है, उसने हमसे क्या दिया है, दो व्यक्ति ए और बी, ये व्यक्ति के नाम है गाइस ए और बी, किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। फिर इसके बाद तो क्या करेगा, किसी को बाद में हटाएगा और किसी को पहले हटाएगा। कंसेप्ट यही हमारा। तो देखो गाइस मेरा क्वेश्चन क्या आज का, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये 10 दिन में कार्य खत्म करता है, ये 12 दिन में, ये भी है। तो गाइस देखो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है। देखो गाइस कुछ बच्चे बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको एलसीएम मिलाना नहीं आता। तो गाइस मैं उन्हीं बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा। तो देखो गाइस अगर किसी बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो गाइस देखो आपके पास ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों में से आपको बड़ा नंबर उठाना है। जैसे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा, 12। तो गाइस फिर इसकी जो टेबल है मैं उसको काउंटिंग करूँगा, 12 एकम 12, 12 10 में नहीं आता था कैंसिल, 12 दूनी 24, 24 इसमें नहीं आता कैंसिल, 12 तिया 36, 36 इसमें नहीं आता ये भी कैंसिल, 12 चौके 48, 48 में 10 में नहीं आता कैंसिल, 12 पंजे 60। ये मेरा एलसीएम है गाइज। अब आप ये ध्यान रखना मेरा एलसीएम कौन सा होगा गाइज, मेरा एलसीएम वो होगा जो इन दोनों नंबरों में पहला नंबर आएगा। देखो गाइज जो मेरा 60 है, 10 में भी आता है और 12 में भी, तो गाइज ये मेरा एलसीएम हो गया। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरा क्या आएगा, टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू फुल फॉर्म क्या है, टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य है। अब देखना गाइज, अब जो 60 है ना गाइज, इस 60 को मैं इससे भाग लगाऊंगा। देखो 60 को 10 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 10 × 60, ये मेरा 6 आएगा गाइज। अब इस 60 को 12 से भाग लगाऊंगा, 12 पंजे 60। अब गाइज मेरी एफिशिएंसी आ गई। देखो आप इसको एफिशिएंसी बोल सकते हो और क्षमता ही बोल सकते हैं गाइज, कुछ कंफ्यूज मत होना गाइज, दोनों बातें एक ही हैं। देखो इसको मैं एफिशिएंसी कहूँ या फिर क्षमता, बात एक ही है। अब देखना गाइज मेरा कुल कार्य कितना है, 60, जो कि मेरा ये टीडब्ल्यू है गाइज। क्या है टीडब्ल्यू कितना है, 60। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, देखो मैं कंसेप्ट लिखता हूँ आपको। जो बाद वाला केस है ना, देखो ये बात ध्यान रखना, जो बाद वाला केस है, बाद और पहले, आपको ये दो वर्ड जरूर मिलेंगे। देखो जो बाद वाला है ना गाइज, इसको मैं माइनस करूंगा और जो पहले वाला केस है इसको जोड़ दूंगा। बस ये बात ध्यान रखना गाइज। आप देखो बाद वाले केस में क्या करूंगा, माइनस, और पहले वाले में एडिशन। अब क्या करते हैं गाइज, देखो उसने क्या बोला फिर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसने बोला दोनों बंदे उसने काम पर लगा दिए। फिर उसने क्या किया, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान देना गाइज, देखो
3 दिन बाद है, देखो क्या कंसेप्ट है, बाद 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब बाद वाला हम क्या करूँगा माइनस। अब देखने का उसने जितने भी दिन काम छोड़ा है करने के बाद उसने क्या बोला 3 दिन बाद जो उस व्यक्ति की एफिशिएंसी है, मतलब उस व्यक्ति की जो क्षमता है, उस क्षमता को मैं उस दिनों से गुणा कर दूंगा, उसका कुल कार्य आ जाएगा। इसने 3 दिन बाद छोड़ा है, ये एक दिन में कितना कार्य करता है 6, और 3 दिन में कितना कार्य करेगा 18। तो देखो 18 को मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको कंसेप्ट बताया है, बाद वाले को माइनस करूंगा और पहले वाले को जोड़ दूंगा। अब देखना गाइज, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब देखना गाइज, डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे माइनस होता है। देखो 6 दाई 60 और 6 तिया 18। अब देखना गाइज, और 10 और 3 है ना, उसका डिफरेंस 7। देखो दोबारा बताऊं, 6 दाई 60 और 6 तिया 18, 10 और 3 का अंतर 7, उस 7 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 से 42। अब मेरा TW ये है, मतलब टोटल का ये है गाइज। अब मैं इस पर कैलकुलेशन करूँगा, न कि इस पे, ठीक है गाइज। और एक बात ध्यान रखना, जब भी मेरा बाद वाला केस है, जो बाद वाला केस है उसमें मैं क्रॉस का निशान लगा दूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो चला ही गया, अब इसका तो क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है। अब गाइज ये जो 42 कार्य है, जो मेरा 42 कार्य है, ये मैं किससे करवाऊंगा, बी से, क्योंकि ये तो चला गया, ये शेष कार्य ये करेगा। और जो बी है गाइज, ये एक दिन में 5 काम करता है, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, इसकी एफिशिएंसी मतलब क्षमता से भाग लगा दूंगा। 5 है 40, जो रिमेनिंग पार्ट है कितना बच गया 2, 2 वो ऊपर, और एफिशिएंसी एफजीटी, ये हमारा आंसर होगा गाइज। तो आशा करता हूँ गाइज ये सभी बच्चों को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना गाइज, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला है, इसमें उसने कहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। देखो गाइज, पहले वाले क्वेश्चन में उसने ये बता दिया कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ गया, लेकिन इसमें उसने उसका उल्टा पूछ लिया। उसने क्या पूछा, कुछ दिन बाद छोड़ गया, वो जो कुछ दिन है ना वो निकालने गाइज बात हुई, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्लेमर उल्टा कर दिया। अब क्या है गाइज, इसके अकॉर्डिंग 2 व्यक्ति ए और बी, कितने व्यक्ति हैं 2, ए और बी। ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। ये गाइज ए है और ये बी है, ये व्यक्ति हैं गाइज, जैसे राम है, श्याम है, दिनेश है, महेश है, गीता है, सीता है, रीता, मतलब ये व्यक्ति हैं, व्यक्ति के नाम है ए और बी। अब गाइज सबसे पहले मैं क्या लूँगा एलसीएम में किस प्रकार, आपको दोबारा बता देता हूँ। जो मेरा बड़ा नंबर है उसको उठाऊंगा, फिर मैं उसकी टेबल काउंटिंग करूंगा, उसके बाद जो मेरा नंबर इन दोनों में आएगा वो मेरा एलसीएम होगा। अब देखना 15 एकम 15, 10 की टेबल में नहीं आता, कैंसिल, 15 दूनी 30। अब देखना का 30 मेरा 10 में भी आता है और 15 में भी, तो ये मेरा क्या हो गया एलसीएम। अब गाइस देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 30, ये मेरा क्या है टीडब्ल्यू मतलब टोटल वर्क, जो मेरा सारा कार्य है। अब गाइस देखो इस 30 को इस 10 से भाग लगाऊंगा, इस 30 को 10 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3। अब इस 30 को इस 15 से भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 2। ये मेरी क्या है गाइस एफिशिएंसी, ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी बोलो या फिर क्षमता, एक ही बात है गाइस। इंग्लिश मीडियम वाले एफिशिएंसी क्या देते हैं और हिंदी मीडियम में क्षमता, ठीक है गाइस। अब देखना फिर उसने क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट पैदा किया है। अब उसने बोला देखो परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। यहाँ पर ध्यान देना गाइस, देखो पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ और कौन गया है ए काम छोड़कर चला गया। अब आप यहाँ पर ध्यान देना गाइस, देखो ए तो छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है, इसका मतलब जो बी है ना शुरू से लेकर आखिर तक था। इस क्वेश्चन में बस यही पॉइंट था गाइस, जो मेरा बी बंदा था कैंडिडेट था उसने शुरू से लेकर आखिर तक कार्य किया है। अब मैं ये निकालूंगा बी एक दिन में कितना कार्य करता है 2 और बी 9 दिन में कितना कार्य करेगा 18, ठीक है गाइस। देखो टोटल वर्क मेरा कितना है 30 मतलब 30। अब देखो कौन गया, देखो बी का निकाला 9 दिन का, बी एक दिन में 2 काम करता है और 9 दिन में कितना करेगा 18, ठीक है गाइस। अब मैं ये बी का माइनस कर दूंगा तो फिर वो किसका कार्य बचेगा ए का, ये बात ध्यान रखना। अब 30 में से 18, अब ध्यान देना गाइस, देखो
जो मैं आपको कंसेप्ट बताया था पिछली बार भी, ये दोबारा बता देता हूँ। और ये कंसेप्ट उसी बात पर लागू होगा जिस टेबल में दोनों नंबर एक में सेम में आने चाहिए। अगर मान लिया मैं यहाँ पर 17 लिख देता हूँ तो फिर 17 और 30 किसी टेबल में नहीं आती, वहाँ पर केस फेल हो जाएगा। अब देखना गाइस, देखो 6 पंजा 30 और 6 तिया 18। देखो 6 पंजा और 6 तिया 5 और 3 का अंतर 2, उस 2 को 6 से गुणा, 6 दूनी 12। देखो गाइस, ये आपको वैसी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये जब हम बड़े लेवल पर जाएंगे ना तो ये बातें आपको बहुत समय बचाएंगे। ठीक है, अब मेरा टोटल ये जो रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया 12, जो मेरा रिमेनिंग पार्ट ये जो शेष कार्य 12 गाइस। अब ये कार्य किसने किया, देखो गाइस जो मेरे 18 ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा 18 है ये है गाइस, जो बी था ना बी व्यक्ति, ये इसका स्टार्ट पॉइंट से लेकर वो एंड पॉइंट तक का कार्य निकाल दिया मैंने 18। ये बी का कुल कार्य था और ये रिमेनिंग जो कार्य कितना बच गया 12 है। अब ये 12 कार्य मैं किससे करवाऊंगा, देखो जो ये मेरा 12 कार्य है ये मैं किससे करवाऊंगा, ये मैं ए से करवाऊंगा। और जो ए है ना एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम को कितने दिन में करेगा 4 दिन में। सिंपलीफाई कर देना गाइज 4, ये मेरा आंसर है। तो गाइज उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे ये पूछा था कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो ए कितने दिन बाद गया, तो गाइज 4 मेरा आंसर है। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, देखो जो मेरी स्टेटमेंट है वो तो एज इट इज है। 3 व्यक्ति हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में। उसके बाद देखो उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला गाइस तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो इसमें पहले वाला केस है, देखो तीनों व्यक्ति साइट है जो भी कार्यस्थल उस पर लगा दिए। फिर उसने क्या बोला, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। देखो पहले वाले केस में क्या करूँगा, जितनी उनकी एफिशिएंसी है और जितने उनके दिन हैं उनसे गुणा कर उसमें ऐड कर दूंगा। और फिर समता क्या आएगी, जो उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, क्योंकि पहले वाला केस है टोटल करके, ये मेरा आंसर है। अब देखना गाइस, ये तो मेंटली कराया मैंने आपके लिए ओरली, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या है 10 12 15, 10 12 15 एलसीएम गाइस। अब ये तो बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को नहीं है तो वीडियो बैक करके देख सकता है। एलसीएम गाइस 60 आ गया। अब देखो इसको इससे भाग लगाऊंगा, 10 चिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये मेरी क्या आ गई एफिशिएंसी, क्या आ गई ये मेरी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिखो या समता की बात है। अब गाइस ध्यान देना, देखो टोटल कार्य मेरा कितना है, टी डब्ल्यू कितना है 60। अब इसी पर मैं कार्य करूँगा। देखो उसने अब क्या बोला, तीनों व्यक्ति कार्यस्थल पर लगा दिए। फिर उसने क्या बोला, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। देखो गाइस अब ये केस है पहले वाला, देखो ये केस है पहले वाला। पहले वाले केस में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। क्या किया उसने, 2 दिन पहले ए और बी। देखो ए एक दिन में कितना कार्य करता 6, ठीक है, 2 दिन में कितना करेगा 12 प्लस में 12। फिर बी एक दिन में कितना कार्य करता 5, 2 दिन में कितना करेगा 10, फिर इसको ऐड। देखो अभी इनको ऐड कर देना गाइस, देखो 60 और 10 70, 70 और 12 72। अब मेरा टोटल कार्य ये होगा गाइस, ध्यान रखना ये मेरी डायरेक्ट ट्रिक है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद देखो गाइस, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाला केस है ना, देखो अब इसमें मैं किसी का रोल खत्म नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि बाद वाला केस है नहीं, अब देखो इन तीनों जो समता है इनको ऐड कर दूंगा, 6 5 11 4 15, इस 15 से भाग दे दूंगा। समझ गए ना, क्योंकि दोनों केस मेरे पहले वाले हैं। अच्छा सॉरी गाइज, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 60 10 70 और 12 कितना होता है 82 होता है गाइज, कितना होता है 82। अब देखो गाइज इससे मैं भाग लगाऊंगा, 15 पंजे 75, जो बच गया ना गाइज, देखो 75 82 में से 75 घटाऊंगा कितना 75 और 82 7 का अंतर होता है, तो गाइज वो यहाँ पर, और जो एफिशिएंसी थी वो यहाँ पर लिखूंगा। ये मेरा आंसर है गाइज, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है गाइज। तो आशा करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो मेरी सेम स्टेटमेंट है वो तो वहीं तक, 3 व्यक्ति हैं ABC,
ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ये स्टेटमेंट मेरी सेम है गाइज, कॉर्नर में आपको विजिबल हो रही होगी, देख लेना आप। अब उसके बाद देखना गाइज आप, फिर उसने मुझसे क्या पूछा, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, देखो गाइज इसमें पहले वाला केस है जो मेरा थर्ड पार्ट है, क्या बोला, ए है काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी 3 दिन पहले, तो कुल काम है कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है गाइज, अब देखना गाइज मेरा जो सेम पार्ट है वहीं तक 10 12 15 का एज जाएगा। अब देखना गाइज, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये व्यक्ति हैं गाइज मेरे, 10 12 15 का एलसीएम 60। यहाँ तक तो किसी बच्चे को क्लियर है ना, एलसीएम मैं किस तरह ले रहा हूँ, ये 60 गाइज, एलसीएम मेरा आ गया 60। अब इस 60 को मैं इससे भाग लगाऊंगा, 10 छिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब गाइज देखो ये मेरी क्या है, एफिशिएंसी, क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिखो या फिर क्षमता, एक ही बात है गाइज। अब उसके बाद देखो ये 60 मेरा क्या है, TW, मतलब टोटल वर्क जो मेरा कुल कार्य है। अब गाइज देखो मैं कैलकुलेशन किस पर करूँगा, देखो अब मेरा TW कितना है, 60। लेकिन उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट पैदा करने के लिए क्या किया, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अब देखो ए की क्षमता कितनी है, 6, मतलब ए 1 दिन में 6 कार्य करता है, 2 दिन में कितना करेगा, 12। फिर उसने क्या बोला, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, बी 1 दिन में 5 काम करता है और 3 दिन में कितना करेगा, 15। ठीक है जी, 1 दिन में 5 और 3 दिन में कितना करेगा, 15। देखो जो मेरा 12 21 का काम है, ये तो मेरा है ए और वो है बी, ए 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। ठीक है, ये तो मेरा ए का कार्य है और ये मेरा बी का कार्य है गाइज। अब देखना गाइज इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, 60 और 15 75, 75 और 12 60 15 75 और 12 77, 87 आ गया गाइज। ठीक है, कितना इसको ऐड करने के बाद 87 है, 87 मेरा अब कुल कार्य है गाइज। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना गाइज, इसमें मेरा केस है पहले वाला, क्या है पहले वाला, और पहले वाले केस में क्या करता हूँ मैं, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ता हूँ, 6 5 11 4 15। अब इस 15 से भाग लगाऊंगा गाइज, समझे, 15 पंजे 75, कितना बच गया, 12। और ये जो मेरी एफिशिएंसी है वो है जीटी से। अब ध्यान देना गाइज, देखो अगर ये किसी से कटते हैं ना एक नंबर से तो उसे कैंसिल कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जब 5/4 ही मेरा आंसर है। क्लियर, तो आशा करता हूँ आज ये क्वेश्चन नहीं आता, आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो जो मेरी स्टेटमेंट है, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। यहाँ तक स्टेटमेंट मेरी एज इट इज है, लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन में ट्विस्ट पैदा करता है। उसके बाद उसने क्या बोला, अब बोला गया देखो तीनों व्यक्ति उसने एक साथ लगा दिया काम पर। उसके बाद उसने बोला परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ता है। तो गाइस इस क्वेश्चन में उसने देखो बाद वाला भी और पहले वाला भी दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए। तो गाइस हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो गाइस 10 12 15 यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी बच्चों को। दस 12 15 ए व्यक्ति बी व्यक्ति सी व्यक्ति, इनका एलसीएम 60। अभी 60 को मैं इससे भाग लगाऊंगा, 10 सिक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अभी मेरी क्या आ गया है समता, ठीक है मेरी एफिशिएंसी आ गई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी या फिर समता, एक ही बात है गाइज। ये क्या गया TW मतलब टोटल कार्य है। अब उसके बाद देखो उसने गाइज क्या बोला क्वेश्चन में, जो मेरा कुल कार्य कितना आया है 60 आया गाइज, लेकिन इसमें कुछ वो प्लस करवाएगा कुछ माइनस करवाएगा, सिंपल कर देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना गाइज उसने क्या बोला क्वेश्चन में, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए। देखो गाइज 2 दिन बाद है, देखो 2 दिन बाद ये केस है गाइज, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया।
अब आप ये ध्यान देखना, ए एक दिन में कितना कार्य करता है? ए एक दिन में 6 काम करता है। 2 दिन में कितना करेगा? 12। और केस कौन सा है? बाद वाला, तो माइनस। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, बाद वाला केस होगा तो क्रॉस का निशान लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है जी, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन से रोल ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। एक दिन में कितना करेगा? 5 ही करेगा, सिंपल। देखो इसमें से माइनस करूँ कितना आ जाएगा? ये 12 एकम 12 पंजा 1 5 का अंतर 4, 12 चौके 48। और 5 को मैं ऐड कर दूंगा, कितना आएगा? 53। क्लियर है गाइस? ये मेरा किसका कार्य था? ये था मेरा 2 दिन बाद ए, ये मेरा ए का कार्य है। और ये किसका है? बी। ए काम करना एक दिन पहले, ये बी का गाइस। अब मेरा जो मैं कैलकुलेशन करूँगा गाइस, देखो इस पर करूँगा 53 पर, न कि 60 पर। अब मेरा कुल कार्य ये होगा। अब आप ये ध्यान रखना गाइस, बाद वाला कौन सा और पहले वाला कौन सा? बाद वाला तो ये है, ठीक है ना। बी तो लग रहा है और ये सी मेरा पहले वाला है, और पहले वाले को तो मैं हटाता ही नहीं। अब गाइस देखो, मैं एफिशिएंसी किसकी लूँगा? मेन बात ये है गाइस, ध्यान रख। देखो मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में बताता हूँ। अब मैं एफिशिएंसी किसकी लूँगा? मेन बात ये है गाइस, देखो बाद वाला केस है ए का तो क्वेश्चन से रोल ही खत्म होगा, मैं इसकी एफिशिएंसी नहीं लूँगा। मेन बात ये है। अब मैं एफिशिएंसी बी और सी की लूँगा, ये मेन बात है गाइस, आप ध्यान रखना। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेना, अपने नोट्स में। अब मैं एफिशिएंसी किसकी लूँगा? बी और सी की, क्योंकि ए तो क्वेश्चन से चला ही गया, मतलब इसका रोल खत्म होगा। ये बाद वाला केस है, ठीक है। अब देखना, अब क्या करेंगे? 53, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 से भाग देते हैं गाइस। देखो 9 6 54, वो तो ज़्यादा हो गया, तो 9 पंजे 45। कितना पार्ट बचेगा? 8 और 9। अगर कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आई 8 किस तरह, देखो गाइस 9 पंजे 45, उस 45 को 53 में से माइनस करना है, उस 45 को 53 में से माइनस करना है। 53 माइनस 45 8 आएगा, और नीचे ये एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी है जीटी जाएगी। ये मेरा आंसर है गाइस। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।